जो ग्राउंड रियलिटी है कृषि सेक्टर की उसको रखा है। पुष्पेंद्र जी ने बताया, आपने बताया कि क्या दिक्कतें हैं और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं सरकार से। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज़ जोड़ना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर विकास देखना है तो हमें वैज्ञानिक कृषि की ओर भी देखना होगा। वैज्ञानिक जो नए शोध हो रहे हैं उनको भी अमली जामा पहनाना होगा और उससे हम अपने किसानों को सशक्त कर सकते हैं, उनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उनके आमदनी को बेहतर कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक कृषि के लिए जो आवंटन है वो मात्र 0.6% का है, जिसको कम से कम बढ़ाकर 1% किया जाना चाहिए और उससे होने वाले लाभ या उससे होने वाले जो शोध हैं या जो नए किस्म की प्रजातियों का निर्माण हो रहा है जिससे बेहतर उत्पाद दिया जा सकता है उनको किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि उनकी जो खेती बेहतर हो, उनकी आमदनी बेहतर हो और वो आगे आगे सशक्त होते चले जाए। और वैज्ञानिक कृषि से मेरा ये भी मानना है कि उसको बेहतर उसका जो है संचालन भी जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने 1 रुपया खर्च किया और 50 पैसे का नुकसान आप उठा रहे हैं, उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कृषि प्रोड्यूस को जब वो तैयार हो जाता है उसको आप तो सही तरीके से रख रखाव नहीं कर पाते हैं तो उससे भी नुकसान है, सिस्टम में कमी भी है। हाँ, तो वो उस सिस्टम को सुदृढ़ करने की जरूरत है और उस सिस्टम को सरकार कर सकती है, एकदम कर सकती है, सरकार कर सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मशीनरी है, पूरी मशीनरी है प्राइवेट। जैसे आप बता रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से काफी दिन से ब्लॉक के माध्यम से गाँव में खेती की मिट्टी की जाँच होती है। ब्लॉक के कर्मचारी आते हैं, मिट्टी ले जाते हैं और उसको लैब से जांच करते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट जब आती है तो वो किसान तक नहीं पहुंचती। तो उसी लेना मैं कह रहा हूं खर्चा हो गया मिट्टी जांच में, बेहतर वेयर हाउसिंग होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, जिससे कि आप जो मान लीजिए किसान उत्पाद तैयार कर रहा है उसका 10% भी अगर नुकसान हो रहा है तो वो अगर उसको हम बेहतर संसाधनों के माध्यम से तय कर सकते हैं। बाढ़ आगे किसान का सब बर्बाद हो गया, सरकार के पास सेवरी तहसीलदार है, पटवारी हैं, ये सब व्यवस्था बनाए। अभी पिछली बार हमने क्या देखा, बाढ़ में चेक आ रहे हैं 13 रुपए का। नहीं वो सब वही चीजें मैं कह रहा हूं कि आप उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, बेहतर शोध के लिए उसको जो संस्थान है उनको आप अनुदान दीजिए। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई आप जो मार्केट है, जो जहाँ पर किसान अपने प्रोड्यूस को बेचेगा, जो इनाम करके आपने जो एक संगठन तैयार किया उसमें 1300 साढ़े 1300 के आसपास आपने बाजार ऑनलाइन तैयार किए, तो उनको भी सुदृढ़ कीजिए कि एक प्रदेश का किसान दूसरे प्रदेश में भी अपने उत्पाद को सही मूल्यों पर बेच सकता है। और उस प्रणाली को अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुदृढ़ करते हैं तो उसका लाभ निश्चित तौर पे जो मार्जिनल किसान है उसको भी मिलेगा। इसके अलावा एक आयात निर्यात नीति में भी हमें सुधार करना होगा। उसे कंसिस्टेंसी चाहिए। जब हमारा माल बाहर महंगा बिक सकता है तो उसी वक्त जो है उसके ऊपर, जैसे प्याज के ऊपर लगाया, गेहूं के ऊपर लगाया, चीनी के ऊपर लगाया, तो एक टैक्स जो है सरकार लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है, वो भी सुधार होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और पेंशन की बात आपने बहुत बेहतरीन की है। इसमें मेरा भी सुझाव है कि 3000 रुपए प्रति माह जो 60 साल से ऊपर किसान है उसको दिए जाएं। किसानों का एक हेल्थ कार्ड स्पेशल बनना चाहिए कि भाई जिसमें साल भर में वो 8-10 लाख रुपया इलाज करा सके। मेरा खुद का तो मानना यह है कि भाई जिस तरह सबको सैलरी मिल रही है, पेंशन क्यों ना मिले किसान, मिले। पूरा जीवन चला जाता है, आपने अपनी बात रखी, उससे आगे की बात क्या है? धोती में छेद पड़े हैं, कुर्ते फटे पड़े हैं, तो वो क्या पूरे जीवन चला? ये कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, बस ये 3 चीज मूल आवश्यकता नहीं। मैं ये कहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये अगर 3 है तो रोटी, कपड़ा और मकान तो अपने आप हो गया। अब शिक्षा बिल्कुल नील है, गरीब आदमी के पकड़ से दूर है। प्राइवेट अस्पतालों की हालत देखो, हर साल कोर्स बदलते हैं, हर 2 महीने में ड्रेस बदलते हैं, एक बच्चे की 7-7 ड्रेस है। प्राइवेट अस्पताल में आम आदमी, किसान का बेटा इलाज नहीं करा सकता, समय बड़ा स्कैम है। आयुष्मान कार्ड इन्होंने बनाया, आयुष्मान कार्ड में पहले तो सबका गांव में आयुष्मान कार्ड नहीं है, फिर उसमें सारी बीमारी नहीं है, फिर उसमें सारे अस्पताल नहीं है, वही गिने चुने अस्पताल हैं। फिर ये कह रहे हैं हम 5 लाख का इलाज दे रहे हैं जी, उसमें बीमारी भी नहीं है, ओपीडी की सुविधा नहीं है, मरीज जब तक एडमिट रहता है, जब तक एकदम सभी बातें जायज हैं, तो फिर दवाई। लेकिन अभी हम कृषि क्षेत्र पे अगर फोकस करते तो ज्यादा बेहतर जो है सुधार की आवश्यकता है। ग्रामवासियों के लिए, किसानों के लिए तो है कृषि क्षेत्र। तो अगर हमारी आर्थिक हालात सुधरेगी तो हमारी कृषि भी सुधरेगी, अगर हमारी आर्थिक हालात नहीं सुधरेगी तो हमारी कृषि की हालात भी नहीं। बात बिल्कुल ठीक है। अभी प्रधानमंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक 3-4 दिन पहले की थी, उसमें यही बात निकल के आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में
जब तक जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है विकास नहीं होगा। मांग जब बढ़ेगी जब खेती किसानी में और किसान के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा, बजट और बढ़ाना वो पड़ेगा। लाभकारी पेशा देना देना पड़ेगा। पड़ेगा, तब हो जाके हो पाएगा। गाँव तो इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के से रिलेटेड सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, सर। तैयार करना पड़ेगा, वहाँ आप रोजगार गाँव के में अवसर रह के देने देखो पड़ेंगे। ना, गांव के आदमी की रोजाना की या मासिक आय कितनी है, वार्षिक आय कितनी है? जितनी एक किसान परिवार की वार्षिक आय है उतना तो उस पर बिजली का बिल बन जाता है बिजली का गाँव बिल में। तो उसकी अब वो बिजली का बिल दे या बच्चों की शिक्षा करवाए हम तो या बच्चों का सुनो, इलाज इस पे- करवाए, बिजली इस का पे- बिल माफ होना चाहिए, इस पे- आवारा पशुओं के ऊपर कानून होना मुझे चाहिए। याद आ गया, आपने सही MSP कहा है कि भाई लीगल इन्होंने जब मांग जो सरकार आपकी हो इनकी जाए सरकार बनी, इन्होंने कहा हम 12 बिजली फ्री देंगे किसान को। अब क्या कर रहे हैं, ये 12 पे मीटर लगा रहे हैं, जिसको हमारा संगठन डॉक्टर साहब का, मास्टर जी का, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, इन 12 के मीटर को उपाड़ें। नहीं, ये जायज मांग है, एकदम भाई जायज मांग है, सीधी ये सी होना बात है। चाहिए। फ्री दे रहे हो तो फ्री दे रहे हो, क्या मीटर करता क्यों है? लगा रहे हो? और फिर गांव की कृषि की बिजली नहीं, गांव में जो आदमी गांव में रहता है, आती, उसको उसकी भी- घरेलू बिजली भी नॉर्मल होने चाहिए उसका बिल। एक और वो मुद्दा- पे ही नहीं कर पाएगा। एक और मुद्दा, क्योंकि समय भी थोड़ा कम है, एक और मुद्दा उठा देता हूँ। देखिए, आज की तारीख में हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी जाती है वो वास्तव में कंज्यूमर की सब्सिडी है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी जाती है उससे ड्योड़े रेट हमारे एमएसपी में से काट लिए जाते हैं। ये मुद्दा बहुत लोगों को पता नहीं है। यानी 200 रुपए प्रति कुंटल यदि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिली तो एमएसपी मेरी 300 रुपए घट जाएगी। वो किसान की जेब से जा रहा भी है, तो किसान की जेब से चला किसान की जाता है। जेब से जा तो रहा ये है। सुधार होना चाहिए, ये और सुधार होना MSP चाहिए। भी MSP इसको रेक्टिफाई करने की वो जरूरत महंगाई को है। देखते हुए तो तब जाके कहीं सन हमारा 67 में किसान हमारे रेट सशक्त क्या हो थे, पाएगा। उस समय तनख्वाह क्या थी, सोने के, लोहे सोने के, के, ईंट के रेट के। क्या थे, उस समय गेहूं के रेट क्या थे, और उस अनुपात से आज हमारे फसलों के रेट नहीं बढ़े, विलोम अनुपात से बढ़े, समान अनुपात से नहीं बढ़े। अगर महंगाई और बहुत- फसलों के दाम समान अनुपात से चलते तो आज किसान घाटे की खेती बिल्कुल नहीं करता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1.5 लाख करोड़ का तेल, खाद्य तेल हम वही। वहाँ आयात करते हैं। आयात करते आप अगर यहाँ अच्छी एमएसपी दे दो और फसलों को सरसों यहीं है, तैयार बाकी करने बाहर चीजें से क्यों हम मंगाने यहीं पड़ेंगे? आयात खरीदने का देश बंदोबस्त को कर लो कितना पैसा बचेगा, तो है जी? हमारा काफी पैसा बचेगा, दलहन किसानों को भी अच्छा किसान को मिलेगा। तुम भाव नहीं दे भाव रहे, नहीं दे। और बाहर से महंगा आप खरीद रहे वहां हो। से मंगा रहे हैं। लेकिन मास्टर साहब, एक और इशू है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, किसान अपने उत्पाद को तैयार कर रहा है, खेती मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं, तो उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हमें सशक्त करने की जरूरत है। आज हम 10% जो उत्पाद है उसको प्रोसेस कर पाते हैं, जबकि हमारे देश के अंदर इतनी क्षमता है कि हम 50% तक भी फूड प्रोसेस और को कर समस्या सकते आ रही है, जो हैं, जिससे कीटनाशक कि दवाइयाँ देश का किसान बहुत जो आर्थिक तौर से कीटनाशक दवाइयां सशक्त हो। प्राइवेट जो बाजार है वो बिल्कुल डुप्लीकेट बना रहा है। नकली। इतने किसानों का दवाई छिड़कते ही पूरी फसलों फसल का नष्ट हो नाश रही हो है, गया है, बीमार और हो उस गया। कंपनियों पे कोई जुर्माना नहीं है। किसानों के पूरी उससे देश फसल की में जनता नष्ट बीमार हो रही है। इसका दवाई छिड़कने से इसका पूरी फसल इसका जल वो जाती निकल के है। आया है, किसानों के अस्थमा की बीमारी हुई है उससे। हाँ, हाँ, बीमारी किसान हुई है। ने आम कैंसर जैसे लोगों को रोग- बीमारी हो रही है, कैंसर खा रहे जैसे हैं। से बीमारी हो रही है। एनसीआर में सबसे ज्यादा कैंसर का रोग है। एनसीआर क्षेत्र में देख लो, कैंसर का रोग सबसे ज्यादा है। नहीं, तो इसकी कुल मिला तरफ भी के गवर्नमेंट मेरा को ये ध्यान मानना देना है कि इन तमाम जो मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किए, उन मुद्दों को सरकार को अपने बजट में शामिल करना चाहिए, और आप लोग जो ग्राउंड पे आप देख रहे हैं वो आप बता रहे हो, और ऐसे मुद्दे हैं जो जिनसे सरकार मुंह नहीं मोड़ तैयार सकती। कर रही है। हाँ? जो और कंपनी वो 400, सकती है, हम तो 600 वो मुद्दे रख रहे हैं जो किलो के आम बीज किसान तैयार की कर रहे जरूरत हैं। है। उन पर इनकी कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक नहीं कि 600 रुपए किलो का बीज ये कंपनी क्यों बेच रही है, और उस बीज की गारंटी भी नहीं है कि सही है या कैसा है। नहीं, ऐसा और ही। एक अगर गलत निकल जाए बीज, किसान बो दे गारंटी पे, गलत निकाल दे कंपनी में कोई जुर्माना नहीं। उसने जो कीटनाशक दवाई या कोई भी स्प्रे दवाई हमें दी, नकली, सब वो हमारी नकली। फसलों में नुकसान कर दे तो कंपनी पे कोई जुर्माना नहीं है। सारी मार किसान झेलेगा, प्राकृतिक मार किसान झेलेगा, बाढ़ की झेलेगा, सूखा बारिश की ओलावृष्टि झेलेगा। की, और इन कंपनियों की मार भी किसान झेलेगा। खेती ही सहारा देती है उस टाइम पर, जो है जब भी कोई मुसीबत आती है, और देश का पेट भरने का काम भी हम कर रहे हैं। जमीन तो कोई रबड़ की तरह खिंची नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है, 140 करोड़ है, घटी तो है। उन सबको जो है हम लोग जो है फीड कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं किसान को कम से कम इतना पैसा मिले कि वो भी अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, अच्छा पढ़ा सके, ताकि सारे देश की इकोनॉमी बढ़े और 2047 तक जो सपना देखा गया है विकसित भारत का, वो पूरा हो सके। इसमें जो है ना सबकी सच्चाई है, मैं पहले बोल चुका, भैया ने सही, जो भाई जब सब कुछ बंद हो गया, हवाई जहाज, रेल, पूरी जिंदगी रुक गई, उस समय भी किसान खेत में काम कर रहा था। किसान नहीं रुका। और आप आंकड़े उठा कर देखें, कोरोना के जितने भी हुए हैं उसमें आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर कम रहा, क्योंकि किसान खेत में था, पूरे परिवार वहां रहे, घर जो लोग शहर से भी गांव में पहुंच गए वो बच गए।